सो गाइज अब हम करेंगे यस बैंक का एनालिसिस। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस बैंक लिमिटेड। सबसे पहले कंपनी का नाम यस बैंक लिमिटेड और सीधे चले जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। पहला क्राइटेरिया, पिछले 5 साल में कंपनी प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए, बट पिछले 5 साल में कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। 2 साल मार्च 2020 और 2021 में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। सो इसी क्राइटेरिया में कंपनी फेल हो रही है। और हम बोल सकते हैं कि मार्च 2020-21 में मतलब कोरोना था तो उसी वजह से कंपनी को लॉस हुआ होगा, बट एक क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि यस बैंक की पीयर्स अगर हम देखें, सपोज यहाँ पे मैं और किसी बैंक को ओपन करता हूँ स्क्रीनर पे, हम देखते हैं HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं 2020-21 दोनों साल में कंपनी प्रॉफिटेबल थी। कोटक बैंक ओपन करते हैं, कोटक बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं 2020-21 दोनों साल कंपनी प्रॉफिटेबल थी। फिर हम पब्लिक सेक्टर देखते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों साल में कंपनी प्रॉफिटेबल थी। बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मार्च 2020-21 दोनों साल कंपनी प्रॉफिटेबल थी। तो यहाँ पे सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप देखो उसी सेक्टर की अगर बाकी कंपनियां प्रॉफिट कर रही हो और ये दोनों कंपनी लॉस कर रही है तो इसका मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है। सो यहाँ पे अभी मैं मतलब पहले क्राइटेरिया में ही कंपनी फेल हो रही है तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। दूसरा क्राइटेरिया हमारा था कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता जाना चाहिए, तो यहाँ पे 3 साल में नहीं दिख रहा, मतलब ये 1064 से कम हो गया था, वापस बढ़ाए और अब थोड़ा सा पेज पे आ रहा है। वैसे आप देखो तो 2023 में 736, फिर 1200 करोड़, फिर 2100 करोड़। सो थोड़ा सा पेज पे आ रहा है, बट स्टिल मैं इसको अवॉइड करूँगा, पहले क्राइटेरिया में ही फेल है। अब अगर एक कंपनी मतलब यहाँ पे जैसा कर रही है 736, 1285, 2100 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट जो कर रही है, इस प्रॉफिट को कंटिन्यू करती है आने वाले 5 साल तक और उसके बाद पी मल्टीपल एंड बाकी पैरामीटर्स पे कंपनी सही है तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, अभी मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सो ये था यस बैंक का एनालिसिस। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले एनालिसिस के साथ।